हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पुनः आज सभी को स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट इक्वेशन दिया है, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको इक्वेशन मैंने दिए। फिर आपको मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कल के लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन दिया स्ट्रेट लाइन का x/a + y/b = 1। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। बच्चे ध्यान दें, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो पहले आप हेडिंग डालिए, नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म हेडिंग डालिए पहले आप, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बच्चे, नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस फॉर्मेट का होता है, पहले मैं थ्योरम लिख दे रहा हूं और उसके बाद मैं उसका प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं। ओके, यस। तो क्वेश्चन क्या है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को मतलब आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा हूं। So that the equation of a straight line in normal form is क्या होगा, x cos अल्फा, ध्यान दें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अल्फा क्या है और p क्या है वो मैं लिखने वाला हूं। वेयर, जहां पे वेयर द symbols have their usual meaning, जहां संकेतों का अपने अपने मायने हैं, जैसे अल्फा का अपने मायने हैं, पी का अपने मायने हैं। क्या कहता है अल्फा हियर, अल्फा के बारे में जानना। अल्फा इज व्हाट, अल्फा एक एंगल है जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो मैं उस ओरिजिन से उस लाइन पर खींचूंगा, उस लाइन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर द्वारा ओरिजिन पर पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया कोण है। ठीक है, तो अल्फा द एंगल मेड बाय द perpendicular line in positive direction of x axis। और बच्चे p क्या है, p देखेंगे, p क्या है, p दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। ओके, तो क्या है p, इट इज द लेंथ ऑफ, it is the length of perpendicular length है drawn from origin to the line। ये मैंने सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p होता है, जहां पे हर एक सिंबल के अपने अपने मायने हैं। तो x और y तो मेरे पास जो वेरिएबल है वो होने चाहिए, जिसको हम करंट कोऑर्डिनेट कहते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो x और y मेरे पास करंट कोऑर्डिनेट है बच्चे, और अल्फा और बीटा मेरे पास एंगल है जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन के द्वारा ओरिजिन पर पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया कोण है अल्फा। और p क्या है, p इट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, p इट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो ओरिजिन से उस लाइन पर जो लंब डाला गया है उस लंब की लंबाई को मैंने p बोला है। तो ये आपको पूरी चीज मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा और फिगर में दिखाकर मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द क्वेश्चंस, ओके, एंड नाउ आई विल ट्राई टू गिव द प्रूफ। ओके, यस, note down this। यस बच्चे, डन।
आइए हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। देखो बच्चे प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ देखेंगे बच्चे। मैं थोड़ी सी इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि आपने इसको नोट कर लिए, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब इरेज करने के बाद मुझे प्रूफ करना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ओके, और जो जो मैंने सिंबल में लिखा है उसको मैं फिगर में आपको दिखा रहा हूं कि कहां पे मैंने क्या मेंशन किया है। हटाता हूं इसको। ये देखिए प्रूफ क्या है। प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लिया, एक पहले मैंने एक्सिस ले ली और यह एक्सिस ऐसे मैंने ले रखा है। ये एक्स एक्सिस है बच्चे, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास ओरिजिन है और यही लाइन है, ये लाइन है मेरे पास। इस लाइन का सपोज करो थोड़ी देर के बाद देर के लिए मैंने नाम दे रखा है ए बी। यह लाइन है ए बी और ये यहां से इस लाइन पर ओरिजिन से मैंने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला है। ध्यान दें, ओरिजिन से लाइन ए बी पर एक मैंने परपेंडिकुलर डाला है। इस परपेंडिकुलर लाइन को थोड़ी समय के लिए नाम दे दीजिए आप ओपी। ओके, और यह लाइन ओपी की लंबाई बच्चे, चलो ओपी ना दे क्योंकि पी मैंने मेंशन करना है, ओ एम दे दीजिए, ठीक है, ओ एम दे दीजिए। और इसकी जो लेंथ है बच्चे यहां से ओरिजिन से पी एम तक की, उसकी लंबाई क्या है, ओ पी स्मॉल पी में बोल रहा हूं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन इज पी, मैंने बोला। और यही जो परपेंडिकुलर लाइन है वह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चे क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में यह एंगल जो बच्चे बना रहे हैं वो थीटा। या तो यहां पे चूंकि मैंने क्वेश्चन में अल्फा बोला है तो इसको अल्फा आप लेकर कंसीडर करते चले, दिस इज अल्फा। ओके, ये अल्फा एंगल है। अब मैंने क्या किया ना कि यहां पे परपेंडिकुलर हो, उस परपेंडिकुलर लाइन से इस पर मैंने ऐसे ये यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है, ठीक है, इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एम एन। ओके, नाउ वी ड्रा परपेंडिकुलर एम टू एक्स एक्सिस। ये मेरे पास अल्फा एंगल है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए अब तो मेरे पास मिल गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाहूंगा पहले कि मैं एम जो पॉइंट है, एम पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पहले मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे पास यदि कोऑर्डिनेट एम का मिल जाए, क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट आप जान रहे हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी नोन होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एम का कोऑर्डिनेट जाने। जो भी बच्चे हमारे पास एम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो फिर लाइन ओएम का तो मेरे पास स्लोप मिल जाएगा। तो ओएम क्योंकि हम जानते हैं कि दो एक लाइन हो और लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि नोन हो तो हम लोग उस लाइन का स्लोप इजी वे में निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे देते हैं बच्चे, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m। ओके, तो m का कोऑर्डिनेट आपको डिसाइड करने के लिए इस ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और फिर जब ही m का om का कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा तो हम स्लोप पता हो जाएगा तो हम फिर ab का स्लोप निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि यह लाइन जो है AB पर परपेंडिकुलर है, तो किसी भी लाइन का यदि परपेंडिकुलर लाइन दो हो और दोनों परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप एक का नोन हो तो दूसरे का इजी वे में निकाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो पहले आप इसका स्लोप निकालें बखूबी, इसके बाद फिर AB का स्लोप एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज जब ही आएगा, AB का स्लोप जब ही आएगा तो आपके पास स्लोप मिल गया। अब इसका पॉइंट है, तो एक पॉइंट से जाते हुए लाइन, जब उस लाइन का स्लोप नोन हो तो उसका इक्वेशन लिखना हमने आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म में बताया है, क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। वहां आप यही करेंगे, इसके बाद आपको इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए मैंने क्या क्या पूरा आपको बताया उस चीज को देखिए, लिख कर आपको बताता हूं। क्या मैंने बोला है, हमारे पास क्या क्या दी गए हैं, हमने ले रखा है लेट बच्चे, लेट AB क्या है मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन, लेट AB BA स्ट्रेट लाइन, ST लाइन। ओके, AB मेरे पास क्या है बच्चे, ओके, ST लाइन है, ST लाइन है। अब ध्यान रखिएगा, ST लाइन मैंने ले रखा है, लेट MB, M मेरे पास है, MB BN आर्बिट्ररी पॉइंट M है मेरे पास, पॉइंट ऑन L, ऑन इट, ठीक है।
मान लिया जाए कि ए बी मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ए बी पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने ले रखा है एम। अब यहां से ओ एम परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है। नाउ वी ड्रा मैंने भाई खींच रहा हूं, वी ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। ओ एम परपेंडिकुलर खींच दिया किस लाइन पर बच्चे, ए बी पर खींच दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इफ मैं बोल रहा हूं यदि कि ओ एम की लंबाई कितनी है, ओ एम की लंबाई कितनी है बच्चे, वो मान लो कि पी है, पी मैंने से किया है, से कर लो आप, मान के चल रहा हूं उसकी लंबाई पी है। लेट किया, लेट ओ एम जो है, ओ एम लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रही है। लेट ओ एम या ओ एम जो है, लेट एंगल एम ओ ए अल्फा कोण बना रही, एम ओ ए इज इक्वल टू अल्फा। ये एंगल है, मैंने से किया, इसको भी से कर लिया, इसको भी मैंने मान लिया, ठीक है। नाउ वी ड्रा एमएन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एमएन जो है परपेंडिकुलर, एमएन ड्रा कर रहा हूं किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, एमएन परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है, ठीक है। अब अगेन चलिए, ठीक है, सिंस यहां से सिंस अब मैं इस ट्रायंगल में चलना चाह रहा हूं, सिंस इन ट्रायंगल ओ एम एन अब इस ट्रायंगल में आप लेकर चलेंगे बच्चे, क्या दे रखा है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एम एन ओ एम एन। तो मैं यदि बच्चे थोड़ी समय के लिए ले लूं, यदि मैं कोस अल्फा लूं, कोस अल्फा लोगे तो कोस अल्फा यदि लोगे तो आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करना होगा। यदि आप साइन अल्फा लेकर चलोगे तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात करना होगा। तो मैं पहले कोस अल्फा लेकर चल रहा हूं, तो कोस अल्फा डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, कोस अल्फा इज व्हाट, बेस ओ एन अपॉन ओ एम मिलेगा, ओ एन अपॉन ओ एम, राइट, ओके, ऑन एम। व्हाट इज दिस, कोस अल्फा इज इक्वल टू ओ एम, तो मेरे पास नहीं पता है, ओ एम नहीं पता है, ओ एम जो कहते हैं, ओ एम का वैल्यू बच्चे पता है, ओ एम कितना आपने बोला है, पी है, तो इसको पी रख लीजिए। यहां से आप निकाल सकते हो, ओ एन आपके पास मिलता नजर आ रहा है, ओ एन कितना मिल जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू पी कोस अल्फा, ओके। अब यहां से आप चलें, पुनः लीजिए आप बच्चे साइन अल्फा लेकर चलो, साइन अल्फा ले लो, तो साइन अल्फा इज व्हाट, साइन अल्फा डिफाइन कराओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये मेरे पास एम एन मिलेगा, एम एन अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट, ओ एम, ओके। अब यहां से आप चलेंगे, साइन अल्फा इज व्हाट, एम एन का तो वैल्यू नहीं पता है हमें, एम एन एज इट इज, और ओ एम का वैल्यू कितना है मेरे पास, ओ एम इज व्हाट, पी है मेरे पास, तो यहां से आप मल्टीप्लाई करो तो एम एन मिलेगा, एम एन इज व्हाट, पी साइन अल्फा। तो बच्चे आपके ये भी मिल गया, ओ एम भी मिल गया और ओ एम भी, एम एन भी मिल गया। यदि मैं इसका वैल्यू आपको बताता चलूं कि ओ एम आपके पास आया है पी कोस अल्फा, ध्यान दें, ओ एम का वैल्यू, और इसका वैल्यू आपके पास मिला है क्या, इसका वैल्यू मिला है पी साइन अल्फा, ओके। ये भी बच्चे ध्यान रखें, एक्स कोऑर्डिनेट मिला है ये वाला और इसका भी कोऑर्डिनेट मिला है, तो हम ऑब्वियसली एम का कोऑर्डिनेट जान गए, एम का कोऑर्डिनेट पहले एक्स कोऑर्डिनेट है, फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, पी कोस अल्फा कॉमा, और इसका वैल्यू है मेरे पास तो पी साइन अल्फा। तो अब आपके पास बच्चे एम पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट नोन हो गया, एम का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब इसका भी कोऑर्डिनेट नोन है, इसका भी कोऑर्डिनेट नोन है, तो जब दोनों किसी लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट नोन होता है तो उसका स्लोप इजी वे में निकाल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ओके, क्लियर। तो पहले आप इतना कर लें, पहले इसको आप राइट डाउन करो, ठीक है, इसके बाद उसका स्लोप में निकाल कर दिखाता हूं, डू फास्ट। यस बच्चे, कंप्लीटेड। डन, इरेज करता हूं, यहां से इसको हटाता हूं। यहां से देखिएगा, अब मेरे पास क्या मिल गया, नाउ
ओएम का ध्यान रखिए, ओएम का मेरे को स्लोप निकालना है बच्चे, ओएम का। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ओएम, स्लोप किसका निकालोगे? ओएम का, ओएम का स्लोप। तो ओएम का स्लोप बच्चे निकालोगे तो क्या डेफिनेशन है मेरे पास? स्लोप लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 मेरे पास क्या है? y2 मेरे पास p sin अल्फा, p sin अल्फा माइनस p sin अल्फा y2 माइनस y1 इक्वल 0 अपॉन इस लाइन इसका x2 माइनस x1, तो मेरे पास मिलेगा p cos अल्फा और माइनस दिस इज व्हाट, दिस इज। अच्छा, जीरो यदि घट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या मिलेगा? p sin अल्फा और अपॉन p cos अल्फा, और यहां से p से p कट गया, इसलिए लाइन स्लोप तो नहीं मिल रहा है ना मैं। स्लोप किसका बच्चे? ओएम का। ओएम का स्लोप लिखेंगे तो ये से फिनिश, तो बचा आपके पास क्या? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ये किसका स्लोप है बच्चे? ये स्लोप है आपको ओएम का। और आपको ये पता है कि ओएम जो है AB पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और आपको याद होगा कि यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। उस कंसेप्ट का भी मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। सिंस मैं बोल रहा हूं कि OM जो है AB पर परपेंडिकुलर है, सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB, मुझे AB का स्लोप नहीं पता, AB का स्लोप निकालना है। स्लोप मिल जाएगा, एक उस पर पॉइंट मिल जाएगा, फिर इसके बाद उसका इक्वेशन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मेरे पास यहां से परपेंडिकुलर होने भी, देन स्लोप किसका लिखोगे? स्लोप ऑफ OM इनटू स्लोप, फिर किसका? स्लोप ऑफ AB दोनों लाइन का स्लोप OM का स्लोप बच्चे और AB का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बच्चे? -1। ये मैंने लिख लिया। अब इसके पास आपके पास स्लोप इसका अवेलेबल है, कितना है आपके पास अवेलेबल? sin अल्फा, यहाँ देखिए OM का स्लोप है sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इनटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू बच्चे -1। ये गुना में है तो डिवीजन में ले आएगी, यहाँ से आपको मिलेगा क्या? स्लोप ऑफ AB इज व्हाट? -1 अपॉन sin अल्फा और अपॉन cos अल्फा। ये बच्चे ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा क्या? -cos अल्फा और अपॉन sin अल्फा। ये मेरे पास आपको स्लोप ऑफ लाइन AB मिल गया। अब तो आपको पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देने का तरीका कैसे देते हैं? y माइनस y1, क्योंकि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है, दिस इज x1, दिस इज y1, ऐसा दे सकते हो। तो आप और इसके बाद इस लाइन का स्लोप भी अवेलेबल है, स्लोप भी मिल गया, तो हम स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम इक्वेशन लिखते हैं लाइन का। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, जो AB लाइन है बच्चे, AB इज गिवन बाय व्हाट इज दिस? y माइनस y1 आप इसको ले लीजिए, p sin अल्फा इज इक्वल टू स्लोप इज व्हाट? स्लोप आपके पास अवेलेबल है -cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, ओके, इनटू x माइनस x1 इज व्हाट बच्चे? x1 मेरे पास है p cos अल्फा, ओके, ये मैंने ले रखा है। अब इसी को बच्चे आपको सॉल्व कर लेने हैं। देखिए सॉल्व करता हूं कैसे बच्चे, पहले इतना नोट करो, आप नोट करो इसको, डू फास्ट। कंप्लीटेड, इरेज करूं, ऊपर हटाता हूं, यस, ओके, चलिए ऊपर हटाता हूं। अब चलो इसको हटाता हूं बच्चे, यहां तक आप समझ रहे हैं, इसको हटा रहा हूं। ये देखिए आगे बढ़ाइए, इसको क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट y माइनस p sin अल्फा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? -cos, ध्यान दें, -cos अल्फा बटा में है sin अल्फा इनटू x माइनस p cos अल्फा, ओके। ये मेरे पास है बच्चे, मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूं, नीचे का इरेज कर रहा हूं, यहां से देखिएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लिकेशन करने वाला है?
y से इसमें तो हो गया मेरे पास साइन अल्फा इंटू वाई, करेंट कोऑर्डिनेट है, माइनस पी साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बच्चे, साइन से साइन मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस इससे से मल्टीप्लाई करें तो कोस अल्फा इंटू एक्स, और बच्चे जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, और पी जो उगाते हो यहाँ, और कोस से कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपको मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? तो मैं चाह रहा हूं कि पी वाले टर्म को एक तरफ करूं और इसके बाद एक्स वाले टर्म को, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ करूं। तो बच्चे यहाँ से इस चीज को आप इधर लाइए तो आएगा माइनस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस कोस अल्फा इंटू एक्स, और प्लस में है मेरे पास साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर आप ले आए तो मेरे पास बच जाएगा पी साइन स्क्वायर अल्फा और बचेगा पी कोस स्क्वायर अल्फा। अच्छा बच्चे यहाँ देखें तो दोनों में आपको पी कॉमन दिख रहा है, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे इसको, कोस अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू पी कॉमन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन के दिनों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, तो इसके जब 1 चिपकाइए तो क्या मिलेगा बच्चे, कोस अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू पी इंटू 1, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कोस अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू पी। अब यही तो मैं बता रहा था आपको, जो प्रूफ करना था नॉर्मल फॉर्म में, तो इसको सलाह का कैसे लिखेंगे, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था प्रूफ की, और मेरे पास आ गया विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, which is the required equation of a ST line in normal form, okay? ओके बच्चे, क्लियर? तो आज से आपको याद रखना है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी को ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में बोलते हैं। क्लियर है ना? प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? यस, कंप्लीट दिस पार्ट राइट नाउ। डन बच्चे, कंप्लीटेड? कोई दिक्कत नहीं है? तो आज से आपको याद रखना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, जहां पे एक्स और वाई जो है करंट कोऑर्डिनेट है और पी मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, और अल्फा क्या है बच्चे, अल्फा उस परपेंडिकुलर लाइन द्वारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। क्लियर है? यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्रूव हो गया। आइए बच्चे, इसी पर एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन क्या है, इरेज करूं? यस, इरेज करता हूं। अब ये क्वेश्चन देखिए लेता हूं, क्वेश्चन लूंगा तो आपको पूरी तरीके से इजीली क्लियर हो जाएगी। आइए, एक क्वेश्चन कैसे है, देखिए क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बच्चे आपको फिगर में ही बना देता हूँ और इसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको नॉर्मल फॉर्म में देना है। क्वेश्चन क्या है, ऐसे ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है बच्चे, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास ओरिजिन है, इस लाइन का नाम है ए बी। ओके, यह लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है नॉर्मल फॉर्म में। कब? हाँ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन AB इज 4 यूनिट। इसकी लंबाई दे रखा है O से लेकर, मान लो OM है मेरे पास, OM परपेंडिकुलर लेंथ है, इसकी लंबाई P का वैल्यू मैंने आपको दे रखा है।
OP OM इज व्हाट 4 यूनिट्स। और यह लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कोण बना रहा है बच्चे ना वो 15 डिग्री का, 15 डिग्री का। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन AB इज व्हाट, AB का इक्वेशन भी पूछा जा रहा है कि आखिर लाइन AB का इक्वेशन क्या होगा। क्लियर? तो हमारे पास सारा कुछ है। जाने का क्या तरीका है? जाने का तरीका है नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मल में P अवेलेबल है, अल्फा भी अवेलेबल है, तो लिखने का तरीका है लाइन का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। तो बच्चे यहाँ पे जो भी अल्फा हमारे पास 15 डिग्री है, तो पहले तो आपको पहले नोन होना चाहिए कि sin 15 और cos 15 का वैल्यू कितना होता है। तो पहले आप ये चीज ध्यान रखें, v है अल्फा इज व्हाट, अल्फा दे रखा है 15 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से p दे रखा है, p की लंबाई भी बच्चे दे रखा है, p इज व्हाट 4 यूनिट्स, ये दे रखा है 4 यूनिट्स हमारे पास दे रखा है, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ST लाइन AB, जो AB है बच्चे AB इज गिवन बाय क्या लिखोगे आप, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। अब अल्फा भी अवेलेबल है, P भी अवेलेबल है, सबको रखिए यहाँ पे, तो मिलेगा बच्चे x cos अल्फा इज व्हाट 15 डिग्री, ओके, और प्लस y sin अल्फा इज व्हाट 15 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू P इज व्हाट 4 यूनिट्स। अब यहाँ पे तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। सबसे बड़ी बात है कि आपको cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो बच्चे हम यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख दे रहा हूँ कि cos 15 डिग्री का वैल्यू, आपने ट्रिगो पढ़ रखी है, ट्रिगो पढ़ी है आपने, तो cos 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा, होता है √3, ठीक है, प्लस 1/2 √2, ठीक है। cos 15 डिग्री का वैल्यू √3 प्लस 1/2 √2, और यहाँ से आप यही याद रखें कि sin 15 डिग्री का वैल्यू बच्चे, sin 15 डिग्री का वैल्यू तो होता है बच्चे √3 माइनस 1/2 √2, ओके। मैं ये दोनों रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, x इंटू √3 प्लस 1/2 √2, ओके, और प्लस y इंटू क्या यूज करेंगे, √3 माइनस 1/2 √2 यूज कर लिया, इज इक्वल टू 4। अब दोनों का तो एलसीएम, दोनों का सेम, इसको एलसीएम को आप इधर भेज लीजिए, क्या बनेगा, √3 प्लस 1 इंटू x प्लस √3 माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, 8√2, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, विच इज द required equation of the ST line in normal form, normal। ओके बच्चे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए कलेक्ट करिए इसको पास। ये एग्जांपल है जिसके माध्यम से आप इस तरीके के जितने सारे एग्जांपल होंगे ना, आप उम्मीद कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चंस जो मतलब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बच्चे पूछे जाते हैं ना, वो पूछने वाले हैं, बिहार बोर्ड तो पूछते हैं, IIT JEE मेंस एडवांस में भी इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए के पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि आप बिहार इंजीनियरिंग में कभी आप बैठे हो, है ना, बैठने के लिए आप इच्छुक हैं, तो इस टॉपिक को जरूर अवश्य ही पढ़ करके जाए। इस टॉपिक से क्वेश्चन होते ही होते हैं अवश्य। इसके बाद कभी आप IIT JAM के पेपर देने जाने होने, या कभी गेट का पेपर देने जाना हो, या CSI और UGC नेट का पेपर देने जाना हो, तो ये बेसिक फंडा आपके पास होना बहुत जरूरी है, जिससे क्वेश्चन श्योर होना है। तो क्यों ना इन सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट यहाँ से लेकर जाए, जिसके लिए शिवम्स ग्रुप हमेशा आपको ऐसे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा प्रोवाइड करते रह रहे हैं, और आने वाले समय में आपको इससे भी बड़े बड़े रिजल्ट्स प्रोवाइड करता रहेगा। चलिए राइट डाउन कीजिए, और बच्चे पहले इसको कनेक्ट लिख लीजिए, कंप्लीट करिए, डन। तो बच्चे आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकूंगा, और मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और नए एक्सक्लूसिव रिजल्ट के साथ, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चे आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैथमेटिक्स की दुनिया को बहुत करीब से देखने की कोशिश कीजिए। शिवम सर आपके साथ ऑलवेज है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, ओके बाय।